अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट आसमा मलिक। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में है और यहाँ पर आए स्टूडेंट्स से हम ये क्वेश्चन करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उनको मौका मिले कि वो अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो क्या चेंज लाना चाहेंगे। इसके अलावा कुछ टंग ट्विस्टर्स करवाएंगे, कुछ रिडल्स पूछेंगे और जनरल नॉलेज भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्टूडेंट्स हैं, इनको कितना का इल्म है, क्या क्या ये जानते हैं। तो आइए हम लोगों की तरफ चलते हैं और स्टूडेंट्स की तरफ बल्कि चलते हैं और उनके टैलेंट्स भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जहांजेब सुहेल। जहांजेब, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं तो कैसे अपने दिल को समझाया कि चलो आज यूनिवर्सिटी चलते हैं, कि बहुत दिल था आने का कि नहीं दिल था? दिल ऐसा दिल, बस दिल आज बड़ा खुश हुए हैं, बहुत दिल गार्डन हो जाता है ना, वो सीन हो गया। इतने एक्साइटेड था? घर बैठ के क्वारंटाइन में आपको पता है कि बस फोत हो गए थे हम। तो गए थे तो फिर आए कैसे? एक उम्मीद की किरण जागी, हल्की सी हलचल हुई कि भाई यूनिवर्सिटी ओपन हो गई, अब दोबारा से क्लास लेने का इतना मजा आया, क्लास में बैठ के बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। कौन कौन सी क्लासेस ली, क्या सब्जेक्ट्स हैं? अब मैं मैथ्स कॉम का स्टूडेंट हूँ, तो अभी तो सिर्फ आज यही क्लास हुई है मैथ्स मीडिया की, बस वो मीडिया हिस्ट्री क्लास ली है। ऊपर से सीखा तो बस आज तो खाली क्लास के अंदर ऊपर से गुजर गया। नहीं ऊपर से आज तो क्लास के अंदर इतनी स्टडीज तो हुई नहीं, आज तो बस वो 2 महीने जो हमने 1 साल घर में गुजारा उसी के बारे में बातें हुई। मैं टीचर्स भी पूछते हैं कैसा टाइम गुजरा, हम भी आपसे पूछने आ गए। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज करने का मौका मिले तो आप अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंज लाना चाहोगे? बेसिकली मैंने अभी पर्सनालिटी चेंज किया, मेरे इतने लंबे बाल थे, मैंने छोटे कटा लिए हैं। नहीं, ऐसे ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है वैसे। मुझे नहीं पता कैसी लुक आती होगी, लेकिन वो लंबे बाल मुझे लड़कों के बहुत बहुत बुरे लगते हैं। बहुत अच्छा फैसला किया। आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? ठीक है। चल फास्ट बोलूंगी, उनको आपने 5 दफा रिपीट करना है। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। पर स्पीड में बोल। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदनी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने, एक दो रिपीट कीजिएगा। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना नंदू की नानी को नंदी नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना नंदू की नानी को नंदी नगरी में नगरी नहीं दिखाई। नंदू के नाना, ये कुछ और ही भूल जाएगा। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है? आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके 9 दिमाग, 3 दिल और खून नीले रंग का होता है? 9 दिमाग, 3 दिल और खून नीले रंग का होता है। कोई जानदार चीज ही है? जानदार। देखिए ना, दिल तो किसी जानदार चीज का ही हो सकता है। हाँ, दिल तो जानदार चीज का ही हो सकता है। खून भी जानदार का हो सकता है। ब्लू कलर का खून, नहीं पता चला। ब्लू कलर खून, ब्लू ब्लैंक नहीं। अरे चलो बताओ, आप गाना गा लेते हो? रैप कर लेता हूँ। चलो बेटा, अपना रैप है मेरा। सिचुएशन है, 3 दोस्त हैं, तीनों पार्टी से निकले हैं, फुल नशे में धुंध है, मेरा अपना लिखा हुआ। तीनों लड़ रहे हैं कि गाड़ी मैं चलाऊंगा, नहीं गाड़ी मैं चलाऊंगा, ठीक है? अच्छा, ये पार्टी से निकले करीबन 2:30 बजे थे। मैं और मेरे 3 दोस्त दारू में फुल रज्जे थे, बहाने सोच रहे थे सब मम्मी को क्या बतलाऊंगा। मैं बोला तुझे मेरी कसम पर गाड़ी मैं चलाऊंगा। वो बोले भाई टल्ली हो, गाड़ी कैसे चलाओगे? मैंने कहा सालो अब तुम बाप को सिखाओगे। देखा सामने तो ठीक रेड स्कर्ट में टोटाना, फिर हम चारों ने बोला ये बंदी बड़ी सही है। घूम रहा था सिर या फिर घूम रही थी मेरी कार, मुझको लगा जैसे आज चढ़ नहीं रही है। जालिम थी वो चीज जिसको कर बैठा मैं पिक, ना पूछो उसके बाद जो हुई ढिक चिक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमैर है। उमैर, क्या कर रहे हो आप यहाँ? मैं एविएशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। एविएशन में, ठीक है। क्या सीखा अभी तक हमने क्योंकि मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, तो हमने बेसिक्स सीखी हैं जो कि हमें लाइफ में भी काम आती हैं और हमारे फील्ड में भी काम आती हैं। इसमें ये चीज़ें हैं कि हमने ये देखा है कि क्योंकि हमारी जो जनरेशन है उसको ये नहीं पता होता कि उन्होंने क्या चीज़, उनका एम्बिशन क्या है, मतलब उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने इंटर के बाद क्या करना है। तो हमने वो सीखा है
ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हमने सीखा है क्या है, या किस तरह अपनी लाइफ को सेट करना, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स सीखी हैं। उसके अलावा हमारी फील्ड से रिलेटेड जो हमारा काम है ना, हमने वो सीखा है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जनरल नॉलेज कैसा है? जनरल नॉलेज अच्छा है। चलें फिर आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आप कान मरोड़ देते हो, पानी निकलता है लेकिन 1 रुपया भी नहीं लेते? ये तो आपने बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। मुश्किल नहीं है, सोचो ज़रा सोचो। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आप कान मरोड़ देते हो, को पानी ही निकलता है और वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेती? वो नल होता है ना, नल ही होता है। क्या मुश्किल था इसमें? नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा माइंडसेट उस तरह का कि पढ़ाई कर करके ना, तो हाँ, खराब हो ये ना, ये नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं, ये नहीं माइंड में रहती, फिर वो स्टडी चलती रहती माइंड में। ये चलती रहती है। आपको पता है ऐसा कौन सी चीज़ है जिसका खून ब्लू रंग का होता है? मैंने ये चीज़ देखी ज़रूर है, बट मुझे उसका नाम नहीं याद। ये वाटर में होती है, ठीक है ना, तो बट मुझे इसका नाम नहीं है, एक्चुअली याद नहीं है मुझे इसका नाम। आप में टैलेंट्स क्या हैं? एक्चुअली मैं स्पोर्ट्समैन हूँ यूनिवर्सिटी का, ठीक है। मैं पाकिस्तान नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ किक बॉक्सिंग का, ठीक है। तो यहाँ मैं स्पोर्ट्स बेस भी पढ़ रहा हूँ। गाने वाने में इंटरेस्ट नहीं होगा? नहीं, गाने वाने में इंटरेस्ट नहीं है, बस फिटनेस वगैरह में इंटरेस्ट है। फिर कोई फिटनेस टिप शेयर करें। मैं फिटनेस टिप ये शेयर करना चाहूँगा, हमारी जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा चीज़ चल रही है ना, वो ये कहते हैं कि जी फैट आ गया हमारी बॉडी पे, ठीक है, फैट बहुत ज़्यादा। अब कुछ लोग करते हैं कि वो खाना कम कर देते हैं, ठीक है। उनको खाना नहीं कम करना चाहिए। एक्चुअली पता क्या होता है, हम जो रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं ना, हमें पता है कि एक ब्रेड में कितनी कैलोरीज हैं। अगर हम वो ब्रेड खाएंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, वो एक लोड है, ठीक है। अगर हम उसी कैलोरीज की कोई और चीज़ खा लेते हैं, मीन्स जैसे हम एप्पल खा लेते हैं, हमें पता हो एक एप्पल में कितनी कैलोरीज है, अगर हम वो खा लेते हैं, हमारी बॉडी को सिर्फ एनर्जी चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, ठीक है। अगर हम वो चीज़ें खा लेते हैं, अपनी सिर्फ बॉडी को हमने जस्ट के पावर अप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, या अपनी कैलोरीज ओके करने के लिए, तो वो चीज़ें ये है कि फिर हाँ, हम अपनी साथ वर्कआउट भी करें, हमें खाना डाइट छोड़नी भी नहीं पड़ेगी। जो लोग ये कहते हैं कि खाना छोड़ने से इंसान पतला होता है, वो झूठ बोलते हैं। एग्जैक्टली खाना छोड़ने से पतला नहीं होता, बल्कि वो वीकनेस हो जाती है आपको, और वो चीज़ ज़्यादा जो है आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है कि आपने अपनी प्रोटीन, कैलोरीज, ये सब चीज़ें जो है ना प्रॉपर लेनी है, छोड़ छाड़ नहीं देना सब कुछ खाना। इनसे ज़रा टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। अब मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? ओके। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगरी में नंद नगर में नगरी दिखाई। अच्छा, नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई, ठीक है। नंदू स्पीड में बोलते थे। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। हो गया 5 दफ़ा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असफर यास्मीन। असफर, ये देख भी सकती हूँ लॉकेट आपने जो पहना हुआ है, इस पे भी लिखा है असफर। इसका मतलब क्या होता है असफर? जन्नत की मिट्टी। जन्नत की मिट्टी नेम है ये, अरबिक नेम है। आप मुझे ये बताओ असफर, कि आप में टैलेंट? मेरे में टैलेंट आर्ट का है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग यहाँ पे कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और ड्राइंग में अच्छी हूँ। आपको गाना आता है? नहीं। कोई शेर याद हो, कभी जिंदगी में कोई शेर याद किया हो? करती हूँ पर भूल जाती हूँ। करती हो, भूल जाती हो। अच्छा चलो, फिर आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा दरख्त है जो सबसे ज्यादा फल देता है? ऐसा कौन सा दरख्त है जो सबसे ज़्यादा फल देता है? और स्टूडेंट्स को तो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब सारी चीज़ें तो नहीं ना पता होती। नहीं पूछूं आपसे, मुझे खिलाओगे तो मैं जिंदा हूँ, पिलाओगे तो मैं मर जाऊंगी, ये कौन सी चीज़ है? मुझे खिलाओगे, मैं जिंदा हूँ, पिलाओगे तो मैं मर जाऊंगी। पहेली है, बूझो ना, सोचो क्या हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में मर जाती है, मतलब पिलाओगे आप उसे तो वो मर जाएगी? मछली तो रहती है पानी में। कछुआ। नो, ऐसा होता है कि कछुआ पानी पीने से मर जाता है? क्या क्या सीन है दोबारा? कौन सी चीज़ है जिसको खिलाओगे तो वो ज्यादा होती है, ठीक है, खिलाओगे तो जिंदा हूँ, पिलाओगे तो मर जाएगी?
कोई एनिमल में से है? ना, गेस थोड़ा सा देते हैं। कोई जानदार चीज नहीं है। पिलाओगे तो मर जाएगी। हार गई। क्या सजा दें आपको? आपसे तो हम गाना भी नहीं सुन सकते क्योंकि आपको आता नहीं है गाना। चलिए आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं, ठीक है? मैंने कुछ अल्फाज बोलने हैं, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। क्या? नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदू की नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू की नाना ने नंदू के नाना ने नंदू के नाना ने नंदू की नानी नंदू की नानी को नंदी की नगरी दिखाई। 5 दफ़ा बोलो। क्या था? नंदू की नाना ने नंदू की नानी को नंदू की नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू की नाना ने नंदू की नानी नंदू की नानी को नगरी में नगरी दिखाई। बोली जाओ। नंदू की नाना ने, ये वीडियो को उधर भी आएगी न्यूज़ में भी। हम ये न्यूज़ चलाएंगे कि इस लड़की को टंग ट्विस्टर नहीं आ रहा था। ये इतना मुश्किल है। अच्छा, आप लड़कियों को ब्यूटी टिप्स बहुत आ रही होती हैं, पता होती हैं, वो अपनी स्किन केयर करती हैं, बालों की केयर करती हैं। कोई सी 2 टिप्स शेयर कर दें, आपको हम छोड़ देंगे। सबसे पहले तो एलोवेरा लगानी चाहिए स्किन पे। प्राइमर की जगह पे एलोवेरा ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा और इसके अलावा फेस वॉश नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सोप इस्तेमाल करना चाहिए। और सोप में फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, हाँ करना चाहिए, सोप नहीं डायरेक्ट यूज़ करना। और सिर्फ एक्नी वालों को करना चाहिए, लेकिन जो जिनकी स्किन सही है उनको सिर्फ सोप इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी वाइट वाला। चले सही है, उससे निखर जाती है स्किन। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पर आए स्टूडेंट्स के साथ हम खूब इंजॉय कर रहे हैं, मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मत जाइए, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। फिटनेस पे तवज्जो देंगे, फिट रहेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, सही तो है? नहीं, पेट है थोड़ा सा। अच्छा, वो नहीं मुझे पता। खुदा वो है जो हर खुर्शीद को ज़र्रों में डाता है, फिर इन ज़र्रों को चमकाता और सूरज बनाता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं। लोग नहीं बल्कि तो यहाँ तो स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे टंग ट्विस्टर्स करवाते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुएब अकरम। आप मुझे बताएं कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है तो आपको क्या लगता है, आप अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंज लाना चाहते हैं? मैं अपने आप को फिटनेस करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। आगे जो है काफ़ी चेंज कर लिया मैंने अपने आप। फिटनेस करेंगे? जी, फिटनेस। फिटनेस पे तवज्जो देंगे, फिट रहेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, सही तो है? नहीं, पेट है थोड़ा सा। अच्छा, वो नहीं मुझे पता। आपसे मैं टंग ट्विस्टर करवा ली। जी। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। इसको 5 दफ़ा बोलो। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंद नगर में नगरी दिखाई। नन्नू के नाना ने नन्नी की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नन्नू के नाना ने बस। नंदू की नानी। नंदी की नानी। आपने बोलने 5 दफ़ा, बस नहीं आपने लिरिक्स। नंदू के नाना ने नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। तंग करके रख दिया मैंने यहाँ के स्टूडेंट से, टंग ट्विस्टर करवा के। अच्छा खैर, आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जो सबसे तेज़ चलती है? लाइट ऑफ स्पीड। लाइट।
बिल्कुल ठीक आंसर, क्लैपिंग करें अपने लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हामिद अली रिजवी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपके जनरल नॉलेज कैसा है? अच्छा है। ऐसा कौन सा दरख्त है जो सबसे ज़्यादा फल देता है? सब्र का फल, सब्र का दरख्त हमें मीठा फल देता है, ज़्यादा नहीं ज़्यादा, हाँ मिलता तो है, लेकिन एग्जैक्टली एक फल है। ये पहेली नहीं पूछ रही मैं आपसे, कंफर्म नहीं। कंफर्म नहीं है। चलो फिर आपसे मैं एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन कर लेती हूँ। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके आप कान मरोड़ देते हो तो उसमें से पानी आता है, ठीक है, पानी निकलता है और वो भी फ्री, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते। अब वो है नल। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है तो आपको अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंज लाना है? अव्वल पे तो मुझे अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी नहीं। मैं जो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह ताला क्या बेस्ट बेहतर है। नहीं, अल्लाह पाक ने आपकी अपीयरेंस तो ऑफ कोर्स अल्लाह पाक ने बनाई, लेकिन इन पर्सनालिटी इंसान को डेवलप करता है अपनी जी जी पर्सनालिटी की बात। जी इंशाल्लाह मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह इंक्रीज। जीत लाओ जी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। आप में टैलेंट्स क्या हैं? टैलेंट्स में शेर व शायरी और डिबेटर भी हूँ। वेटर भी हो तो वैसे आप कोई शेयरर्स? खुदा वो है जो हर खुर्शीद को ज़र्रों में ढाता है, फिर इन ज़र्रों को चमकाता और सूरज बनाता है। वही आता है गुलशन में खज़ाए रंगोबू लेकर, खज़ा की चीरा दस्ती का उसी गुलरूह से नाता है। वही एक मर्द हक के लबों पे बारिश की दुआ बनकर, ज़रा सी एक बदली से कई दरिया बहाता है। वाह, ज़बरदस्त। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। मैंने कुछ अल्फाज बोलने हैं, आपने उन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। अल्फाज हैं, नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। हो गया आई थिंक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहीन। आपका नाम? वजीज़ा। आप दोनों मुझे ये बताओ कि एक पहेली पूछूं आप दोनों से, दिमाग कितना चल रहा है? ठीक, वो इसलिए चल रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ है वो कहती है कि मुझे खिलाओगे तो मैं जिंदा हूँ, पिलाओगे तो मैं मर जाऊंगी? खिलाओगे तो जिंदा है, पिलाओगे तो मर जाएगी। कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती? पता नहीं। आप उसे खिलाते जाते हो ना, उसमें कुछ ऐड करते जाते हो तो वो मज़ीद होती रहती है, ज़्यादा होती जाती है। आप उस पर पानी डालते हो तो वो चीज़ मर जाती है। अब तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए। पता नहीं। पानी? इससे मिलता जुलता कुछ, इसका उल्ट क्या होता है? आग। आग। अब तो पता लगना ही था, लेकिन खैर बिल्कुल ठीक आंसर किया है। आग इज द राइट आंसर। आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? नंदू के नाना ने नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू की नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। 5 दफा बोलो स्पीड। स्टार्ट क्या था? नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू के नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अल्लाह हाफिज। सो वीवर स्टूडेंट के साथ चिट चैट का, गपशप का, सवालात पूछने का सिलसिला जारी है। बहुत से स्टूडेंट्स को तो सवालात के जवाब ही नहीं आ रहे। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। तेरी दुनिया मेरे रब्बा, क्यों मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े रहे कोई आस नहीं। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को 5 दफा नगरी दिखाई। 5 दफा क्यों? आपने अच्छा 5 दफा बोलना है। 5 दफा बोलना है आपने। ठीक हो गया।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुपीरियर के स्टूडेंट्स से पूछते हैं मज़े मज़े के सवालात और कुछ पहेलियाँ और टंग ट्विस्टर्स करवा के उनको थोड़ा सा तंग भी करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन। मोहसिन, आप क्या करते हो? मैं मैथ्स कॉम का स्टूडेंट हूँ, 4th सेमेस्टर। क्या सीख लिया अभी तक? अभी तक तो मतलब काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे कि सिखाया भी है टीचर्स को सिखाया खास करके। तो मतलब कि ठीक है, अभी चल रहा है। मतलब कि आपको पता 4th सेमेस्टर है, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदे को तजर्बा हो। पता है ना 4th सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर तक तो आधा आपको क्या क्या आ जाता है? यार देखें ना, यहाँ तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ऑन होती हैं, फिर आप मुझसे ये सवाल पूछती हैं, मैं इसका फट जवाब देता। आपको पता पहला सेमेस्टर सिर्फ हमारा यूनिवर्सिटी में गुजरा है, दूसरा तीसरा लॉकडाउन, घर बैठ के। घर बैठ के तो ज़्यादा मौका मिल जाना चाहिए आराम से स्टडी करने का, बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के। यहाँ पर तो दोस्तों के साथ आप टाइम वेस्ट कर लेते हो, तो फिर घर बैठ के तो आपको पढ़ना चाहिए। बस यार, मैं आपको पता रूटीन ख़राब हो जाती है, नहीं उठा जाता। आज फिर कैसा आना हुआ, कैसे उठा गया आज? आज तो बस था कि पापा ने भी कहा था कि पहला दिन है, अगर पहले दिन ही तूने छुट्टी की, वरना मेरी रूटीन में 12-1 बजे से पहले नहीं उठता हूँ। तो मैं रात सोया ही नहीं था, तो टाइम से ही 7 बजे मैं रेडी था, नहा वगैरह के ना, नाश्ता वगैरह किया। मैंने कहा यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, बेशक फेस्टिवल है, जो भी है, मगर जाना है तो जाना है। और ऐसे ही यही स्पिरिट चाहिए है स्टूडेंट्स में। अच्छा, आपसे ना एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके 9 दिल, 3 दिमाग और खून जो है उसका ब्लू रंग का होता है? 9 दिल और खून जो है, 3 दिमाग है, और खून उसका जो है नीले रंग का। नीले रंग का। मेरा ख्याल है किसी फिश की बात कर रही हैं आप। मिलती जुलती चीज़। 9 दिल होते हैं, और वैसे मुझे समझ नहीं आ रही है 9 दिल हो कैसे सकते हैं। हमेशा कोई भी मखलूक उसका एक ही दिल होगा यार, जिसे उसे सांस लेगी। 9 दिल हो सकते हैं, है ना? तो सर्च आपने भी नहीं की हुई कि 9 के हो ही नहीं सकते। 9 दिल नहीं, मेरे नहीं ज़हन में। चलो फिर आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। मैं कुछ अल्फाज बोलती हूँ, आपने उन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। इसको 5 दफ़ा बोलो। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंद नगर में नंदनी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नंदनी दिखाई। नंदी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद घर में नंदनी दिखाई। बोलते जाए। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद घर में नंदनी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद घर में नंदनी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद घर में नंदनी दिखाई। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? कोई गाना सुनाएंगे आप? सुना देता हूँ। क्या सुनाएं? तेरी दुनिया मेरे रब्बा, क्यों मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े रहे कोई आस नहीं, जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं, मेरी तकदीरों में लिखे आ मौला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा तू ही ओर दे, हाल दिल हुआ ऐसा दर्द की लहर जैसा, जिसका ना इलाज कोई दर्द ये जहर जैसा। जी बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम अब्दुल्ला जट है। अब्दुल्ला जट, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंज लाना हो तो आप क्या चेंज लाएंगे? मैं ऑलरेडी चेंज हो चुका हूँ काफ़ी, कि मैं 5 इयर्स अगो जो है वो कुछ और था, अब मैं काफ़ी अपने आप को मैंने चेंज किया है।
मैंने अपने इंटर करने के बाद अपना बिज़नेस रन करना शुरू कर दिया था। तो 5 साल अपना बिज़नेस रन किया है। उसके बाद ख्याल आया कि नहीं, स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं इधर सुपीरियर में एडमिशन लिया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जो अब स्टडी चल रही है, मैथ्स कॉम का स्टूडेंट हूँ मैं भी। तो बस ठीक है। बस आप मुझे ये बताओ कि मैथ्स कॉम की स्टडी के बाद आपका क्या करने का इरादा, कैसे आपने सोचा कि आपको बिजनेस के बाद एकदम से मैथ्स कम्युनिकेशन स्टडी करनी है? मैथ्स कॉम इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि ऑलरेडी मेरा छोटा भाई वो इधर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ना मैथ्स कॉम कर रहा था। मैंने देखा भी ये तो बड़ा इजी सब्जेक्ट है, इजी डिग्री है, तो सिर्फ तो बड़ा चिल कर रहा है सिर्फ 2 घंटे जो है ना, उससे छोटा भाई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से डीपीटी कर रहा है। तो उस बेचारे की सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक क्लासेस होती हैं, तो वो उसकी स्टडी काफ़ी टफ है। लेकिन ये भाई है, इसकी स्टडी काफ़ी इजी थी। तो मैंने सोचा डिग्री लेनी है, चलें मैथ्स कॉम करते हैं। लेकिन अब मुझे शौक पैदा हो गया स्टडी करने का ना, तो अब मेरा शौक है कि मैं आगे अपनी मैथ्स कॉम की डिग्री कंप्लीट करके तो CSS का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करूँ। जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर CSS। ओके, आप मुझे ये बताओ कि आपका जनरल नॉलेज क्या है? जनरल नॉलेज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा है। आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा दरख्त है जो सबसे ज़्यादा फल देता है? कौन सा दरख्त है जो सबसे ज़्यादा फल देता है? इसमें कौन सा दरख्त है? सेब का। क्योंकि मैं हंसा वाली साइड पे गया था, उधर मैंने देखे सेबों के दरख्त, तो बड़ा फल लगा हुआ था सेब पे माशाल्लाह। मैंने वो तो जब सीजन होता है तो सभी दरख्तों पे इतने ही फल नहीं, लेकिन उस साइड पे हंसा वाली साइड पे एप्पल और जो है ये जो दूसरे फल अंगूर जो है ना, उधर बेलें लगी हुई थी, फ्रेश अंगूर लगे हुए थे। तो इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें मैंने उधर देखी। लेकिन इधर और दरख्त ऐसा जो सबसे ज़्यादा फल देता है, आम का? नहीं। अच्छा, चलें आप बताएं। अच्छा, आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं, ठीक है? मैंने कुछ अल्फाज बोलने हैं, आपने उन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। यस। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई, इसको 5 दफ़ा बोल। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को 5 दफ़ा नगरी दिखाई। 5 दफ़ा क्यों? आपने अच्छा 5 दफ़ा बोलना है। 5 दफ़ा बोलना है आपने। हो गया। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नन्नू के नाना ने नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदू की नगरी में नगरी दिखाई। नंदू के नाना नंदू की नानी को नंदू की नगरी दिखाई। अच्छा, नंदू के नाना ने हो गया 5 दफ़ा। ये जो रुके ना, आपने तो पॉज लिया, विदाउट एनी पॉज आपने 5 दफ़ा स्पीड में बताया। मैं रिपीट करता हूँ, आप 1 दफ़ा बोले जरा। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई, इसको 5 दफ़ा बोल। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंद नगर में नंदू की नानी को नगरी दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नगरी दिखाई। ठीक है, आप बताओ अपने टैलेंट्स क्या हैं? टैलेंट्स गा लेते हो? नहीं, सिंगिंग का शौक नहीं है। क्या शौक है? मुझे टैलेंट है, एक्टिंग कर लेते हो? एक्टिंग का भी नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं मेरे अंदर। और मुझे जो है ना बिज़नेस में काफ़ी टैलेंट है बातचीत करने का। लेकिन किसी बंदे के साथ जब डील करनी हो तो उसमें मैं समझ जाता हूँ कि बंदा किस नेचर का है। कई बंदे बड़े वहमी टाइप होते हैं, कई बंदे बड़े इजी होते हैं, उनके साथ डीलिंग करनी बड़ी इजी हो जाती है। एक्चुअली मैं अपना गाड़ियों का बिजनेस रन कर रहा हूँ ना, उस सिलसिले तो अपना इंट्रो देने लग गए। हाँ जी, चलें ठीक है, खैर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो जो पहेलियाँ पूछी, एक ये थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके आप कान में रोड़ देते हो, उसमें से पानी निकलता है, लेकिन आप 1 रुपया भी नहीं उसे देते, वो है नल, यानी कि नल का। और दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि ऐसी वो चीज़ है, वो कह रही है कि मुझे खिलाओगे तो मैं ज़िंदा हूँ, मुझे पिलाओगे तो मैं मर जाऊँगी, वो है आग। आग ये कह रही है। और तीसरा ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है दुनिया में, वो है रोशनी, यानी कि लाइट।
और इसके अलावा जो है ना नॉलेज के हमारे क्वेश्चंस थे, एक ये था कि ऐसा कौन सा जानदार है, वो कौन सी चीज़ है जिसके 9 दिल 3 दिमाग और खून नीले रंग का होता है, वो है ऑक्टोपस। ऐसा कौन सा दरख्त है जो सबसे ज़्यादा फल देता है, वो दरख्त का नाम है नाशपाती का दरख्त। तो ये सवाल के जवाब थे। उम्मीद है आपने प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। आपके अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।